एक और सवाल है, क्योंकि हमने बहुत सारे रिपोर्ट्स में पढ़ा है, आप लोग तो 2 दिनों से ग्राउंड पर ही लगातार डटे हुए हैं। क्या वहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आपको किसान भी दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कॉकरोचों के सपोर्ट में वो किसान भी उतर चुके हैं जिनको सरकार से नाराजगी है। अब ऐसा स्पेसिफिकली मैं नहीं कहूंगा। तकरीबन 2 दिनों से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आज तीसरा दिन है। किसान अलग अलग रूप में जरूर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई अनाउंस करके किसानों का समर्थन नहीं मिला है। हाँ, पंजाब से, हरियाणा से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो यहाँ पर श्रमदान कर रहे हैं। वो पानी की बोतलें, खाने की व्यवस्था वो कर रहे हैं। उस लिहाज से हो सकता है अगर उनमें से कोई किसान हो तो, लेकिन ऐसे कुछ अनाउंसमेंट के साथ नहीं हुआ है कि किसान भी इसको समर्थन में जुट रहे हैं। यहाँ देखने वाली बात ये होगी कि कोई भी सिलेक्टिव चीज को अगर आप पिक कर लें और अगर आप उस पर दोषारोपण या उस पर चोट करने की कोशिश करते रहें तो वो एक नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। लेकिन अभी इन्होंने जो सिस्टम बना रखा है, वो जो वर्क करने का इनका सिस्टम है, वो बहुत ही काउंटर करने जैसा है किसी भी नैरेटिव को कि आप एंटी नेशनल हैं, आप देशद्रोही हैं, ये फंडेड प्रोटेस्ट है, यहाँ पर लोग देशभक्त नहीं है। तो उसको काउंटर करते हुए ये लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और देश के झंडों के साथ करते हैं। कोई भी सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें अगर कोई सवाल गलत लगता है तो वो उसको जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह से यहाँ पर को छेड़ने की कोशिश की जाती है तो दिल्ली पुलिस उन लोगों को पकड़ कर ले जाती है। हमने कल भी देखा था एक बहुचर्चित चेहरा जो कि अक्सर भड़काऊ सवालों के साथ लोगों में उन्माद पैदा करने की कोशिश करती है। उस महिला पत्रकार को दिल्ली पुलिस कल खदेड़ कर बाहर ले गए थे और जाते जाते उन्होंने एक यूट्यूबर के कैमरे पर हाथ भी मार दिया था। इस तरह के लोग भी यहाँ पर आते हैं। मुझे नहीं लगता है आज उनको यहाँ पर एंट्री मिलेगी। और हमारे दर्शक जानते होंगे कि वो किस यूट्यूब चैनल से संबंध रखती हैं। यहाँ पर देखिएगा ये जो साउंड बाइट यहाँ पर दी जा रही है, इस कार्यकर्ता की एनर्जी, इनकी आवाज हमारे तक भी बहुत स्पष्ट आ रही है। इससे अंदाजा लगता है कि दिन हो या रात, यहाँ पर जो विचार हैं उनके वो रख रहे हैं वो लोग, और उन्हें कहीं ना कहीं ये पता है कि जो वो डिमांड कर रहे हैं वो विद इन द लिमिट्स है ऑफ डिसेंसी एंड द रूल ऑफ द लैंड। इसलिए वो किसी भी तरह से विचलित नहीं होते हैं। जो सवाल हम लोग सुन रहे हैं वो हमें अक्सर दूसरे मीडिया से और दूसरे रिपोर्ट से हमें मिलती है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हुए अगर चीजों को औपचारिक तौर तरीके से और ऑब्जेक्टिव रूप से अगर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ऐसी कोई गुंजाइश नजर आती है जिससे कि कुछ सवाल खड़े हो जाएं। ये देखिए, चाय की व्यवस्था भी जो है इस तरह से वॉलंटियर से, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप लीजिए। इस तरह से यहाँ पर चाय की व्यवस्था की जा रही है। छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पर। मुफ्त की चाय तो यहाँ कोई नहीं पिलाता है, एज दे से देयर आर नो फ्री लंचेस। बट हाँ, इतना जरूर है कि बहुत लोग यहाँ पर आकर अपनी स्वेच्छा से इसका हिस्सा बन रहे हैं और जो जिसकी जैसी क्षमता है उस हिसाब से इस जंतर मंतर पर वो आकर अपना श्रमदान कर रहे हैं। आज दिनचर्या मुझे लगता है जहां तक होगी कल जैसी ही होगी। यहाँ पर जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लोग आते हैं, स्टेज से वो लोगों को संबोधित करते हैं, मीडिया यहाँ ये कवर करता है। ये देखिए, कुछ राजस्थान के परिधान में भी कुछ किसान यहाँ पे जरूर आ रहे हैं, किसान परिवार जैसे वो लग रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.